तो हेलो दोस्तों, आज मैं आया आपके सामने आर्टिकल 16 लेके। उससे पहले एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। वो शायरी क्या है कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के आर्टिकल 16 की तरफ। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे अगर गवर्नमेंट पोस्ट है, कहीं पे अगर गवर्नमेंट जॉब है, उस पर सबका इक्वल राइट है। इक्वल राइट है सबका उस पर। अच्छा, आर्टिकल 16 सब क्लास 2 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस। इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अगर कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जॉब है, उस पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती कि वो मजहब, उसका मजहब अलग है और इसका मजहब अलग है, ये इस नौकरी के लिए, ये इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आर्टिकल 16 इसके खिलाफ मुखालफत करता। और कास्ट, वो उस कास्ट से बिलोंग करता है, ये इस कास्ट से, इसका राइट इस जॉब पे नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। रेस, वो काला है, ये गोरा है, कि इसका राइट इस जॉब पे नहीं है, काले का कम है, गोरे का ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेहनत लगती है। सेक्स, वो फीमेल है, ये मेल है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जॉब पे मेल का ज्यादा हक है, फीमेल का कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो नॉर्दर्न प्लेन्स में पैदा हुआ, वो जॉब नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। रेजिडेंस, वो कहाँ का रहने वाला है, वो पेनिनसुला का रहने वाला है, वो नॉर्दर्न प्लेन्स का रहने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका हक ही नहीं है, उसका हक ही नहीं है जहाँ पे। बिल्कुल यही आर्टिकल 16 कहता है। अच्छा चलो, आर्टिकल 16 सब क्लास 3 की तरफ क्या बोलता है? रेजिडेंस रिक्वायरमेंट। रेजिडेंस रिक्वायरमेंट, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। आर्टिकल 16 सब क्लास 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। क्या पावर है? कि समटाइम्स वो रिजर्व्ड सीट्स रखता है रेजिडेंस के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, कहीं पे भी किसी स्टेट में है, किसी यूटी में है, किसी यूटी में है, फॉर एग्जांपल बैकवर्ड ज्यादा है लोग, वहां पे वो रिजर्व्ड पोस्ट्स रख सकता है, उनके लिए रिजर्वेशन रख सकता है, रेजिडेंस के बेस पे रख सकता है। आर्टिकल 16 सब क्लास 4 क्या कहता है? रिजर्वेशन इन प्रमोशन। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, फॉर एग्जांपल, अगर SC ST गुजर बकरवाल है, ये निचले तबके के लोग हैं, इनके साथ बहुत पहले डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी कि इनको नीचे नजर से देखा जाता था कि ये जो है SC ST जो है, ये लोग, इनके लिए भी प्रमोशन रखी जाती है, जॉब में रिजर्व्ड प्रमोशन रखी जाते हैं कि क्योंकि इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। आर्टिकल 16 सब क्लास 4B क्या कहता है? बैकलॉग वैकेंसीज। बैकलॉग वैकेंसीज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, कभी कि गवर्नमेंट ने जॉब्स की वैकेंसी निकाल ली, वहां पे वो वैकेंसी फिल ना हो पाई किसी भी वजह से, वहां पे क्वालिफिकेशन ना मिली, वहां पे बैकवर्ड क्लासेस उतनी वैकेंसी फिल ना हो सकी, तो उस वक्त क्या करेगी गवर्नमेंट? उन वैकेंसीज को फ्यूचर के लिए रिजर्व्ड रख सकता है। आर्टिकल 16 सब क्लास 5, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बोलता है कि कहीं पे फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या हिंदू का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हिंदू का जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसमें हिंदू लग सकता है, मुस्लिम का जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसमें मुस्लिम ही अपॉइंट हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि इस्लामिक इंस्टीट्यूशन में हिंदू को लाया जा सके या हिंदू के इंस्टीट्यूशन में मुस्लिम को लाया जा सके, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा चलो, आर्टिकल 16 सब क्लास 6 क्या कहता है? EWS रिजर्वेशन। EWS के लिए रिजर्वेशन रखी जाती है 10% रिजर्वेशन। किन के लिए? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, क्योंकि जनरल वाले भी गरीब हो सकते हैं, इनके लिए 10% रिजर्वेशन रखी जाती है। तो कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी बाय लोग, बाय।